हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके लिए जो औसत की चौथा सेशन है वो आज स्टार्ट करेंगे हम, और कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का जो सेशन का पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम दोस्तों। और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1, तीन संख्याओं की जो औसत है वो 27 है, दूसरी पहली से 3 गुनी है और तीसरी पहली से 5 गुनी है। इसमें तीन संख्याओं का औसत दे रखा है, उसमें से जो दूसरी संख्या है वो पहली से 3 गुनी है और जो तीसरी है वो पहली से कितनी गुनी है, 5 गुनी है। तो संख्याएं क्रमशः होंगी। इसके अंदर तीन संख्याओं का औसत 27 दे रखा है, तो 3 इंटू 27 अपना टोटल कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब इसमें दे रखा है पहली संख्या, दूसरी और तीसरी। इसमें दे रखा है दूसरी जो है संख्या वो पहली से कितनी गुना है, 3 गुना है। पहली से 3 गुना है तो मतलब पहली 1 है तो 3 गुना तो कितनी हो गई, सेकंड कितनी होगी, 3 गुना हो गई। और उसके बाद तीसरी पहली से 5 गुना है और पहली से 5 गुना कौन सी है, तीसरी है। तो पहली 1 है तो तीसरी कितनी हो जाएगी, 5 गुना यानी 5 हो जाएगी। अब इन तीनों का योग करें, टोटल करें तो हमारे पास कितना आएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि 9 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, वो आ गई दोस्तों 81। 9 यूनिट की जो वैल्यू है वो आ गई 81। तो अगर एक यूनिट का जब अगर मान देखें तो वो हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया दोस्तों हमारे पास 9। तो संख्याएं बतानी हैं तो इसमें संख्याएं हो जाएंगी 9, 27 और 45। अब संख्याएं कैसे हो जाएंगी, कुछ को समझ में आ गया लेकिन कुछ को नहीं आई। वो इसलिए हो जाएंगी कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन जो संख्याएं दे रखी हैं, पहली है 1:3:5 हमने देखी थी। तो अगर एक यूनिट का मान 9 आया है तो ये तो एक है, इसमें तो 9 रह जाएगी। और सेकंड जो है उसमें 3 दे रखा है तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27। और 9 पंजो कितना होता है, 9 पंजो 45। तो ये हो जाएगा 9:27 कितना हो जाएगा, 45। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है विल बी द करेक्ट आंसर। और इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी तीन संख्याओं का जो औसत है वो हमें दे रखा है 28। और पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी है, इस बार आधी है। और तथा तीसरी संख्या है वो दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी है, इस बार ओनली तीसरी संख्या करनी है। पीछे वाले में तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही संख्याएं ज्ञात की थी हमने, और इसमें ओनली तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तीन संख्याओं का औसत 28 है, तो 3 इंटू 28 कितना हो गया, टोटल 84 हो गया। अब जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीन संख्या दी हुई हैं, पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी है, आधी है। पहली संख्या की दूसरी संख्या क्या है, आधी है। तो दूसरी अगर 2 है तो पहली कितनी हो जाएगी, आधी है, मतलब 1। अब तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो, अब तीसरी संख्या है वो दूसरी संख्या की दुगुनी है। दुगुनी है मतलब ये 2 है तो इसकी दोगुनी होगी तो कितना होगा, 4। अब इसका अगर टोटल देखें तो टोटल 4 और 2 6 और 6 एक 7। तो 7 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी आ गई थी, टोटल 84। और एक यूनिट की वैल्यू अगर निकालें तो 84 अपॉन में 7, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12। और अब अगर सब की हम देखना चाहें तो फर्स्ट की 12 आ जाएगी, सेकंड की अगर आपको पूछे
तो 24 आ जाएगी, और थर्ड की अगर पूछें तो 48 आ जाएगी। तो हमें पूछी है तीसरी संख्या की, तो ओनली तीसरी की पूछी है, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 48। अगर वो क्रम से पूछता तो हो जाती 12, 24 और 48। क्योंकि हमें तीसरी संख्या पूछी है तो 48 होगी दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या से 2 गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत 28 है तो चौथी संख्या कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन आया है इस बार। चौथी संख्या को बताना है, यानी कि चौथी संख्या को हम x मान लेते हैं। इसके बाद उसने बताया है कि प्रथम तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या से 2 गुना है। प्रथम तीन संख्या कितनी आ गई, 3, उसका औसत माने तो 2 गुना है, मतलब 2x। तो टोटल कितना आ गया, ये 6x हमारे पास टोटल आ गया। तो इसको अगर देखें तो 6x प्लस चौथी संख्या को हमने क्या माना, x माना। 6x प्लस x बराबर चारों संख्याओं का औसत कितना बताया था, 28। तो 4 इंटू 28, 6x प्लस x तो कितना हो गया, 7x। तो 7x, 7 से 28 कटेगा कितनी बार, 4 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, x बराबर आ जाएगा 16, क्योंकि 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रथम तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या से 2 गुना बताया है। तो तीन संख्याएं हो गई और औसत 2 गुना बताया है, तो मतलब 2x। इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। 3 इंटू 2x, तो 6x प्लस चौथी संख्या को हमने x मान लिया था, तो 6x प्लस x बराबर, इसमें नीचे लाइन दी हुई है कि चारों संख्याओं का औसत 28 है, तो 4 इंटू 28, तो ये 7x हो गया। और 4 इंटू 28, तो 7 से 28 कटेंगे तो 4 बार, और x बराबर कितना आ गया, 16। आपके क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया दोस्तों। और इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 4 है कि पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि सभी चारों संख्याओं का औसत 5 हो तो चौथी संख्या ज्ञात करनी है। तो वही सेम सिस्टम है कि चौथी संख्या को हम x मान लेते हैं, कि उसको तो हमें ज्ञात करना है। फिर इसमें दिया है पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। तो पहली जो चौथी संख्या का 3 गुना है, तो संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। और औसत कितना हो गया, 5, क्योंकि सभी चारों संख्याओं का औसत 5 बताया है ना इसने। तो संख्या हो गई 4 और औसत हो गया 5, तो टोटल योग देखें तो कितना हो गया, 20 हो गया। और इसके बाद इसने एक लाइन और दे रखी है कि तीनों संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। जो तीन संख्या हैं उनका औसत कितना है, चौथी संख्या का 3 गुना है, मतलब 3x है, बराबर हो गया टोटल 9x। तो 9x प्लस चौथी संख्या x बराबर टोटल कितना आया था, 20। तो 9x प्लस x कितना हो गया, 10x बराबर 20। तो 0 से 0 x बराबर 2। तो चौथी संख्या हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि इसमें चार संख्याओं का औसत हमें 5 दिया था, तो टोटल कितना हो गया, 20। और ऊपर जो तीन संख्याएं थी उनका औसत चौथी संख्या का 3 गुना था, तो तीन संख्याओं का 3 गुना था, तो 3x हो गया। इसके बाद चलते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु वो कितनी है? 12 वर्ष है। औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। सॉरी, 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष है। और 5 नए लड़कों को कक्षा में दाखिला दिया जाता है जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है। तो कक्षा के लड़कों की औसत आयु कितनी होगी ये हमें बताना है। सबसे पहले कक्षा में कितने लड़के हैं? तो लड़के हैं 20 और 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 12 है। तो 20 × 12 तो हमारा हो गया 240। उसके बाद 5 नए और आ जाते हैं। 5 नए और आगे चलो। 5 नए और आने के बाद कक्षा में उनको दाखिला दिया जाता है जिनकी औसत आयु कितनी है? 7 वर्ष है। तो 5 × 7 कितना हो गया? 35। तो ये टोटल 240 और 35 हमारा हो गया 275। अब एवरेज निकालना चाहें तो 275/25 हमारा आ गया 11 वर्ष। क्योंकि एवरेज दोनों को हमारे पास है 275 और लड़के कितने थे? पहले 20 थे, 5 और नए आएंगे तो टोटल कितने हो गए? 25। तो एवरेज आपको पता ही है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या से हम क्या निकाल सकते हैं? एवरेज औसत निकाल सकते हैं। और योग जब निकालते हैं तो औसत इंटू संख्या करते हैं तो क्या निकलता है? योग टोटल निकलता है हमारा। तो हमारा डी नंबर जो ऑप्शन है 11 वर्ष, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का औसत 8 है और अन्य जो 3 संख्याओं का औसत है वो 3 है। तो पांचों संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सबसे पहले जो दो संख्याएं दी गई हैं उनका औसत कितना है? 8 है। तो टोटल कितना हो गया? 16। और अन्य जो 3 संख्याओं का औसत है वो कितना है? 3। तो वो कितना हो गया? 9। तो 16 + 9 25। तो 5 संख्याओं का औसत बताना है, एवरेज योग बटे संख्या। तो टोटल कितना है योग? 25 और संख्याएं कितनी हैं? 5। तो 25/5 तो कितना आ गया? 5 आ गया। तो औसत एवरेज अगर पूछे आपको तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये बात ध्यान में रखनी है। तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि 8 संख्याओं का औसत दे रखा है 14। तो संख्या है 8 और औसत कितना दे रखा है? 14। तो टोटल कितना होगा? 112। 8 × 14 कितना होता है? 112। इसमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है। 6 संख्याओं का औसत 16 हो गया तो मतलब कितना होगा टोटल? 96। तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 112 और 96 का डिफरेंस देखें हम तो कितना होगा? 96, 112 में से 96 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। अंतर हो गया 16। अब एवरेज निकालेंगे तो 16 में 2 संख्याओं का औसत पूछा है तो 16/2। तो एवरेज हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा। तो 2 संख्याओं का जो औसत है वो हमारे पास आ जाएगा 8 निकल के आ जाएगा दोस्तों। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। और इसके बाद तो दोस्तों इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत कितना है? -5 है। इस बार डाटा थोड़ा कैलकुलेटिव दिया है लेकिन हम इसको बहुत ही इजी तरीके से करेंगे। और यदि इसमें से 3 संख्याओं का औसत 15 हो तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना है? तो सबसे पहले
5 संख्याएं हैं। संख्या कितनी है? 5 है। अब औसत कितना दे रखा है? -5, तो योग कितना होगा? -25। ठीक है दोस्तों, इनमें से 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का योग, सॉरी, वो दे रखा है कितना? 15। तो 5 संख्याओं का योग देखें तो -25, और 3 संख्याओं का योग देखें तो कितना है? 15। तो माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो 25 और 15 ऐड होंगे तो कितने होंगे? 40, और निशान आपका माइनस का रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है 25। तो एवरेज अब ये निकालना है, तो एवरेज -40 अपॉन में 2 संख्याओं का औसत निकालना है, तो -40 अपॉन में 2। तो एवरेज देखेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 20। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखने में हार्ड लग रहा था, लेकिन हमने बहुत ही इजी वे में इसको हल कर लिया। तो क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जितना क्वेश्चन दिखने में हार्ड लगता है उतना होता नहीं है। ओनली जो डाटा होता है इसका वो कैलकुलेटिव होता है, तो उसको इजी वे में आपको बनाना है। तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, 30 परिणामों का औसत कितना है? 20 है, तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा? तो सबसे पहले 30 परिणामों का औसत दे रखा है 20, तो संख्या कितनी दे रखी है? 30, और औसत कितना है उसका? 20, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? योग 600। उसके पास 20 परिणामों का औसत कितना दे रखा है? हमें 30 दे रखा है, तो वो भी कितना हो गया? 600 हो गया। तो इसकी संख्या को अगर टोटल करें तो हमारे पास कितना हो गया? 50, और योग का टोटल करें तो हमारे पास कितना हो गया? 1200। अब अगर एवरेज निकालें हम इसका, तो 1200 अपॉन में 50, 0 से 0 कैंसिल, और 24 पंजो 120, तो 24 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे आपको ऐसे बोलता है कि 15 संख्याओं का औसत 10 है, 10 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। तो आपको क्या करना है? 2xy अपॉन में x प्लस वाई करना है। अब 2 का तो 2 आ गया, अब x की जगह कितना है? 15, और y की जगह कितना है? संख्या कितनी है? 10, और नीचे क्या लिखना है? x प्लस वाई। तो x कितना है? 15, और y कितनी है? 10, तो x प्लस वाई कितना हो गया? 25। अब 25 को इससे काटेंगे, ये 5 पर कटेगा, ये 3 पर कटेगा। अब 5 को 10 से काटेंगे तो ये 2 पर कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 हमारा कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये आपके पास अद्भुत फॉर्मूला है। यदि इसके अंदर अक्ष संख्याओं का औसत आपको y दे रखा हो, और y संख्याओं का औसत x दे रखा हो, अगर सभी का आपको औसत निकालना हो, तो आपका एक ही फॉर्मूला होगा 2xy अपॉन में x प्लस वाई। इस छोटे से फॉर्मूले से आप इसको क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर x संख्याओं का औसत y दे रखा हो, और y संख्याओं का औसत कितना दे रखा हो? x दे रखा हो, तो सभी का अगर आपको औसत पूछे तो इस फॉर्मूले से आप इसको हल कर सकते हो। तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा के 48 स्टूडेंटों का औसत अंक कितना दे रखा है? 45 दे रखा है। उस कक्षा के लड़कों का औसत अंक 40 और लड़कियों के औसत अंक का 50 है। तो क्लास के अंदर लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात बताना है हमें। तो इसके अंदर मिश्रण का जो एक रूल लगता है वो लगता है एलिगेशन।
एलिगेशन का मतलब अगर आप देखो तो सीधा सा यही है कि अगर दो चीज़ें दी गई हो और तीसरी चीज़ हमें निकालनी हो तो वहाँ पे क्या लगता है दोस्तों, वहाँ पे आपका एलिगेशन लगता है कि दो चीज़ों से तीसरी चीज़ अगर बन रही हो तो। जैसे अगर देखें बॉयज़ और गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने हैं 40 है और गर्ल्स देखें तो कितनी है 50 है, औसत अंक कितना है 50। और इन दोनों विद्यार्थियों का औसत अंक देखूं तो कितना है मेरे पास 45 है। तो अब अगर मैं देखूं गर्ल्स के अंदर से, गर्ल्स को अगर बी मान लेता हूं और बॉयज़ को ए मान लेता हूं और जो औसत अंक है उसको सी मान लेता हूं मैं, तो अब मैं सबसे पहले सी को बी से माइनस करूंगा और सी को जब बी से माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा -5 आएगा। और ए को माइनस सी करूंगा तो 45 निकालूंगा तो -5 आएगा। तो -5 कटेगा तो 1:1 आएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन जिस तरीके से हम पीछे के क्वेश्चन करते आ रहे हैं उस तरीके से अगर आप करना चाहो तो संख्याएं कितनी दी हुई हैं 48 है और उसका औसत अंक कितना है 45, तो योग कितना हो जाएगा 2160 हो जाएगा। उसके बाद उस कक्षा के लड़कों का औसत अंक, तो x लड़कों का औसत अंक 40 है तो कितना हो जाएगा 40x हो जाएगा और लड़कियों का कितना हो जाएगा 50। इसके बाद जो 48 विद्यार्थियों का औसत अंक है तो हम करेंगे 48 माइनस एक्स इंटू 50 बराबर 2400 माइनस 50x, तो 40x प्लस 2400 माइनस 50x बराबर कितना आ जाएगा 2160। तो 50 को 40 से माइनस करेंगे तो -10x और 2400 में से 2160 निकालेंगे तो आपका 240 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो लड़के जो हैं वो x बराबर कितने आ जाएंगे 24 आ जाएंगे दोस्तों, और जो लड़की हैं वो 48 टोटल हैं उसमें से 24 अगर लड़कों को मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास लड़कियाँ कितनी बच जाएंगी, वो बच जाएंगी 24। तो बॉयज़ भी 24 और गर्ल्स भी 24 और गर्ल्स भी 24 हो गई। तो दोनों को काटूंगा तो अनुपात में कितना आएगा, अनुपात आएगा वो तो सेम ही आएगा ना 1:1। तो इस तरीके से करोगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ये क्वेश्चन, इसलिए आपको एलिगेशन से इसको सॉल्व करना है। तो इसके बाद चलते हैं हमारी अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि एक जो क्लास है उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी औसत जो आयु है वो कितनी है 15.8 वर्ष है। यदि कक्षा के लड़कों की औसत आयु 16.4 है वर्ष है तथा लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष हो तो क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ का अनुपात बताना है। तो हम फुल प्रोसेस से नहीं करेंगे क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, तो हम सीधा एलिगेशन से करेंगे इसको। तो बॉयज़ और गर्ल्स का मैं अनुपात लेता हूँ। बॉयज़ का अनुपात है वो है 16.4 वर्ष और गर्ल्स का दे रखा है 15.4 और टोटल इसकी औसत आयु देखूं तो 15.8। तो 15.8 से 15.4 को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा और 16.4 से 15.8 निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 0.6 आएगा। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट हो जाएगा, 4 और 6 मेरे पास बचे हैं तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 2:3 आ जाएगा। लेकिन इस ऑप्शन कहीं भी ऑप्शन के अंदर 2:3 नहीं दिया गया है क्योंकि ये कोई प्रिंटिंग के अंदर गलती हुई है। तो आप ऑप्शन नंबर डी जो नन दे रखा है उसकी जगह आप 2:3 ले लो और आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी दो चीज़ों से तीसरी चीज़ बन रही है तो वहाँ पे हमेशा एलिगेशन मेथड
आपका सही रहता है, क्योंकि एग्ज़ाम में जितना क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करते हैं उतना ही हमारे लिए वो बेस्ट होता है। तो सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।